बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मुहब्बे वतन बाशऊर पाकिस्तानियों, आपका तल्लुक़ किसी भी सियासी पार्टी से है, मैं आपसे मुखातब हूँ। ये मुल्क मेरा और आपका और हमारे बच्चों का, हमारी आइंदा नस्लों का मुस्तक़बिल है। आपने और मैंने और हमारी नस्लों ने इस मुल्क में रहना है। हमारा जीना मरना इस मुल्क के साथ है। हमारी वफ़ादारी सबसे पहली इस मुल्क के साथ होनी चाहिए, फिर हमारी वफ़ादारी किसी और के साथ होनी चाहिए। हमारा किसी भी मज़हब से तल्लुक़ है। ये मुल्क हमारी बका है। अगर हम मुसलमान हैं तो ये मुल्क हमारे मज़हब का, हमारे अक़ीदे का, हमारे ईमान का हिस्सा है। पाकिस्तान इस्लाम का किला है। इसकी मजबूती के लिए काम करना हमारा पहला फ़र्ज़ है। मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, हमें पता है हमारे सारे इदारों को तबाह कर दिया गया। किन्होंने किया? सियासतदानों ने किया, फ़ौज ने नहीं किया। आपकी जुडिशरी काम नहीं कर रही, आपकी पुलिस काम नहीं कर रही, आपके इंतज़ामिया के अदारे काम नहीं कर रहे, मगरमच्छों के साथ खड़े हैं। आपका नादरा काम नहीं कर रहा, आपकी रेलवे, आपकी PIA, आपकी स्टील मिल, आपकी कस्टम, आपकी FPR तमाम तबाह बर्बाद हो चुके हैं। किन्होंने किए हैं? सियासतदानों ने किए हैं। फ़ौज ने नहीं किए। फ़ौज ने इनमें भर्तियाँ नहीं की। फ़ौज ने इनमें अपने मनपसंद चमचे नहीं लगाए। अपने मफादात को तोहफ़ा देने के लिए आपने तबाह किए। तमाम इदारों के तबाह होने के बावजूद आपका मुल्क चल रहा है। दुनिया में ऐसा मुमकिन नहीं है जिसके इदारे तबाह हो जाएं, वो मुल्कों में खाना जंगी लग जाती है, उस मुल्कों की आवाम उठ खड़ी होती है, एक दूसरे को नोच खाती है। आपका मुल्क चल रहा है, किसके सर पर है? एक यकजहती है। आपकी पाक फ़ौज पर एतमाद, आपकी एजेंसियों पर एतमाद, दुनिया की तमाम आपके दुश्मन, हर तरफ आपके दुश्मन फैले हुए हैं। अपने तमाम वसाइल लगा रहे हैं आपके मुल्क को तोड़ने के लिए, आपके मुल्क को तबाह बर्बाद करने के लिए। आपका मुल्क सिर्फ़ और सिर्फ तमाम इदारों की नाकामी के बावजूद आपकी पाक फ़ौज और आपकी एजेंसियों के सर पर खड़ा है। आप मेरे मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, दुनिया में किस जगह पर होता है? चलो, आपकी पाक फ़ौज और एजेंसियाँ तो बड़ी काबिल हैं। इंडियन फ़ौज और इंडियन एजेंसियाँ, मुझे बताएं ऐसा कौन सा काबिल फ़ख्र कारनामा उन्होंने अंजाम दिया है? पाकिस्तान को तोड़ने के लिए अफ़गानिस्तान के रास्ते, ईरान के रास्ते अरबों खरबों पैसे उन्होंने वेस्ट किए। अभी तक पाकिस्तान का क्या उखाड़ सके? कुछ भी नहीं। अमेरिकन एजेंसियों ने 20 साल अफ़गानिस्तान में धक्के खा के जा रही हैं। अमेरिका में, इंडिया में खड़े होकर आप किस जगह पर फ़ौज और इंटेलिजेंस एजेंसियों के ख़िलाफ़ बकवास कर सकते हैं? कौन सुनेगा आपको? कौन इजाज़त देगा आपको? कौन छोड़ेगा आपको? कौन सा कानून आपको इजाज़त देगा? आप किसी एक आम फ़र्द के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते। कौन सा सबूत है आपके पास पाक फ़ौज का? हज़ारों लाखों की तादाद में सरकारी अफसरान आपके इलेक्शन में ड्यूटी देते हैं। इलेक्शन कमीशन आपके चमचों का, जो खड़े होकर आपको सलूट करते हैं। कोई भी इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा उठकर कहे कि पाक फ़ौज के सिपाही ने भी मदाखलत की है। बेसरोपा एक इल्ज़ाम आप लगाते हैं, उस पर खड़े होकर आप पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ भौंकना शुरू कर देते हैं, आप एजेंसियों के ख़िलाफ़ भौंकना शुरू कर देते हैं। 20 वोट के फ़र्क होने के बावजूद जब गिलानी, जब ज़मीरों को ख़रीद कर जीत जाता है तो वो जमहूरियत की फतह। जब वही ज़मीर फ़रोश जब 7-8 बिक कर आपको शिकस्त दिलवा देते हैं तो आप कहते हैं पाक फ़ौज मुर्दाबाद, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ भौंकना शुरू कर देते हैं। मेरे मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, आप इनके चेहरों को पहचानो। ये आपके मुल्क, आपका मुल्क जो पहले ही तमाम कानून से, हर चीज़ से पहली बेबहरा है। यहाँ कोई कानून नहीं है। यहाँ आप किसके ख़िलाफ़ मर्ज़ी चाहे जो मर्ज़ी बोल सकते हैं, जो मर्ज़ी भौंक सकते हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। गवर्नमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, आपकी अदालतें सब बेकार। आप इनसे पूछें आपके पास सबूत क्या है? अब जवेद लतीफ़ जैसा एक ऐसा शख्स, उसकी आप एक दहाई पहले तक उसकी प्रॉपर्टीज़ देख लें, वो कहाँ था? अरबों खरबों पति है। सिर्फ इसलिए उठकर बकवास कर रहा है। नंबर 1 तो अपने आका जो लंदन में बैठा हुआ है, उसके आका इंडिया और अमेरिका को ऑक्सीजन फराहम करने के लिए, इंडिया को ऑक्सीजन फराहम करने के लिए, इंटरनेशनली तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनके मौक़िफ़ को ऑक्सीजन फराहम करने के लिए, उनके बयानियों को आगे बढ़ाने के लिए
बकवास कर रहा है, पाकिस्तान में एक और बांग्लादेश बनाने की बात कर रहा है। और इस खुसरे हिजड़े से पूछो पंजाब का कौन सा बासी पाकिस्तान से अलहदा होने का सोच भी सकता है। खड़े हो ना, चौक में खड़े हो गए, ये नारा लगाओ, लोग तुम्हें चीर फाड़ देंगे। ये इसको पता है हकीकत से कोई ताल्लुक दूर दूर का भी नहीं है। एक भी पंजाबी ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान से अलहदा होने का तसव्वुर, सोच वो कभी अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। लेकिन इसका मकसद क्या था? एक तो इंडिया को खुश करना, दूसरा मकसद क्या था कि अरबों खरबों की जो जायदादें बनाई हैं, कोई कारोबार नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई कुछ नहीं, कहाँ से बनाई है? अब कोई पकड़ेगा? पाक फौज इंतकामी कार्रवाई कर रही है। मेरे मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, इनको पहचानो, ये घटिया लोग हैं। ये आपके बच्चों को, मेरे बच्चों को इस्तेमाल करके इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे पीछे हटो, इनके खिलाफ खड़े हो, इनको अंडे मारो, इनको डंडे मारो, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी से तल्लुक हो। ये सब आपके और मेरे इस मुल्क के दुश्मन हैं। इनके मफादात और मेरे और आपके बच्चों के मफादात, इस मुल्क के मफादात बिल्कुल टकराव हैं, बिल्कुल उलट हैं। इनके मफादात इस मुल्क की तबाही है, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी के सियासतदान हैं। इमरान खान की सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो मुख्तलिफ है। उसने इलेक्शन शुरू होने से पहले कहा ओपन बैलेट लाओ, ओपन बैलेट लाओ, ओपन बैलेट लाओ, लेकिन ये बदनीयत बगैरत लोग थे, इन्होंने कहा नहीं लाना। अब सेनेट में हार गए, अब यही लोग चीखे मार रहे हैं। वो खालस आदमी है, वो सीधी बात करता है। वो आज चाहे अपने सिर्फ फंड्स देकर इनके सारे MPs MNS को अपने साथ मिला लें, लेकिन वो मुनाफिक आदमी नहीं है, वो सियासतदान नहीं है, वो इनमें से नहीं है। हमें जिद्दोजहद करनी है इस निज़ाम को बदलने के लिए, इन MPs MNS को निज़ाम को बदलने के लिए, इन ब्लैक मेलर से छुटकारे के लिए हमें जिद्दोजहद करनी है, सदारती निज़ाम के लिए जो हमारे मुल्क की असल हालत को बदलेगा।